दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा टेटनस के बारे में। इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी टेटनस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, इसको हम जानते हैं लॉक जॉ के नाम से भी, टेटनस आल्सो नोन एज लॉक जॉ। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये कॉज्ड होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के द्वारा। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पाज्म। इसमें मसल स्पाज्म होता है, यहाँ पे ये भी दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है द स्पाज्म बिगेन इन द जॉ एंड देन प्रोसेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले जो स्पाज्म होता है वो जॉ में शुरुआत होती है उसकी, उसके बाद में धीरे धीरे पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। यहाँ पे दिया गया है ईच स्पाज्म यूजुअली लास्ट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसमें दिया गया है जितने भी स्पाज्म आते हैं वो कुछ मिनट के लिए रहते हैं, ठीक है, यूजुअली। और आगे दिया गया है स्पाज्म्स ऑकर फ्रिक्वेंटली फॉर 3 to 4 वीक्स। जो स्पाज्म होते हैं वो जब इसकी शुरुआत होती है तो जो 3 से 4 हफ्ते होते हैं उसमें बहुत ही जल्दी जल्दी स्पाज्म्स आते हैं। आगे देखेंगे दिया गया है सम स्पाज्म्स मे बी सीवियर इनफ टू फ्रैक्चर बोन्स। कुछ स्पाज्म इसमें से इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि वो बोन्स को भी फ्रैक्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें दिया गया है अदर सिम्टम्स ऑफ टेटनस मे इंक्लूड फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, ट्रबल swallowing, हाई ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट रेट। इसमें आपको फीवर आ सकता है, स्वेटिंग भी हो सकती है, हेडेक, ट्रबल swallowing, निगलने में दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट रेट भी हो सकता है। ये सारी दिक्कतें, ये सारी सिम्टम्स भी आपको इसमें हो सकते हैं। और इसमें आगे दिया गया है ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज टिपिकली 3 to 21 डेज फॉलोइंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के 3 से 21 दिन के अंदर इसके सिम्टम नज़र आने लगते हैं। और यहाँ पे दिया गया रिकवरी में टेक मंथ्स बट अबाउट 10% ऑफ केसेस प्रूव टू बी फेटल। रिकवरी होने में कई महीने लग जाते हैं और ऐसे 10% केसेस रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, फेटल हो जाते हैं। और यहाँ पे दिया गया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, जो इसका बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें आपको दिया गया है ये इज़ कॉमनली फाउंड इन सॉइल, सलाइवा, डस्ट एंड मैन्योर। ये सॉइल में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, डस्ट में पाया जाता है और मैन्योर में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों में ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी पाया जाता है। इसमें दिया गया है द बैक्टीरिया जनरली एंटर थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन सच एज अ कट और पंचर वुंड कॉज्ड बाय अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया गया ये है बैक्टीरिया जो होता है टेटनस का, ये हमारे बॉडी में कैसे एंटर करता है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है साफ साफ ब्रेक इन द स्किन होने से या फिर कट और पंचर वुंड से ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा। और अगर कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट आपके कट स्किन पर लग गया है जिसमें कि ये पहले से ही क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी मौजूद था तो फिर तो आपको टेटनस उससे हो ही जाएगा। तो इससे आपको ध्यान देना है, ये इन चीज़ों से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे दिया गया है दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये करते क्या है हमारी बॉडी में, जैसे ही एंटर करते हैं उसके बाद में ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे जो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको इंटरफेयर करता है, उसको डिस्टर्ब करता है जाके, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है द डिज़ीज़ डज़ नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल। ये जो डिज़ीज़ होती है ये एक दूसरे पर्सन में नहीं जाती है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में है तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हो जाएगी, ये पर्सन से पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है टेटनस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन विद द टेटनस वैक्सीन। टेटनस का जो वैक्सीन आता है उसको आप लगवा के इससे बच सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है टेटनस ऑफ्टन बिगिंस विद माइल्ड स्पाज्म इन द जॉ मसल। सबसे पहले जो टेटनस होता है वो उसका माइल्ड स्पाज्म स्टार्ट होता है जॉ मसल में आपके, जिसको कि हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ। यहाँ पे आगे दिया गया है द स्पाज्म्स कैन आल्सो अफेक्ट द फेशियल मसल्स रिजल्टिंग इन एन अपीयरेंस कॉल्ड राइसस सार्डोनिकस। इसमें जो स्पाज्म होता है वो फेशियल मसल्स को भी अफेक्ट करता है, जिससे कि एक अपीयरेंस होता है जो कि राइसस सार्डोनिकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो जो दिक्कत आती है फेशियल मसल में होने से तो उसको जानते हैं हम राइसस सार्डोनिकस के नाम से।
आगे देखेंगे यहाँ पे दिया गया है चेस्ट, नेक, बैक, एब्डोमिनल मसल्स एंड बटक्स में बी अफेक्टेड। चेस्ट, बैक, नेक, एब्डोमिनल मसल्स एंड बटक्स में बी अफेक्टेड। इसमें आपके जो चेस्ट है, नेक है, बैक है, एब्डोमिनल मसल्स हैं और बटक्स की जो मसल्स हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगला टाइप दिया गया है इसका, यहाँ पे है नियोनेटल टेटनस। तो इसके बारे में बात करते हैं। नियोनेटल टेटनस इज़ अ फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड टेटनस दैट ऑकर्स इन न्यूबॉर्न्स। ये एक फॉर्म होता है जनरलाइज्ड टेटनस का जो कि न्यूबॉर्न्स में ऑकर होता है, सिर्फ न्यूबॉर्न्स में पाया जाता है। और यूजुअली दोज बॉर्न्स टू मदर्स हु देमसेल्व्स हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड। और ये यूजुअली उनमें होता है, उन मदर्स के बच्चे में होता है जो कि खुद वैक्सीनेटेड नहीं होती हैं, ठीक है। इफ़ द मदर हैज़ बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस द इन्फेंट्स एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। जो मदर होती है अगर वो टेटनस से वैक्सीनेटेड है तो फिर जो इन्फेंट है, जो बच्चा होने वाला है, वो एक्वायर करता है पैसिव इम्यूनिटी। इट यूजुअली ऑकर्स थ्रू इन्फेक्शन ऑफ द अनहील्ड अम्बिलिकल स्टम। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है यूजुअली किससे कॉज होता है, वो अगर जो अम्बिलिकल स्टम्प है वो अनहील्ड है और इन्फेक्टेड हो गई है तो उससे ये हो सकता है। पर्टिकुलरली व्हेन द स्टम्प इज कट विद नॉन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट। अगर नॉन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया गया है तो फिर ये टेटनस हो सकता है बच्चे में, ये रिस्क रहता है अगर नॉन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है उसमें। अब यहाँ पे अगला टाइप आता है लोकल टेटनस। लोकल टेटनस इज़ एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ये एक अनकॉमन फॉर्म होता है इस डिजीज़ का, इन विच पीपल हैव परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द सेम एनाटॉमिक एरिया एज द इंजरी। इसमें क्या होता है कि जिस जगह पे इंजरी हुई है, जिस बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है, उसी जगह पे मसल्स में परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, सेम उसी जगह पे, ठीक है। एनाटॉमिकल एरिया एज द इंजरी, ठीक। द कॉन्ट्रैक्शन में परसिस्ट फॉर मैनी वीक्स बिफोर ग्रेजुअली सबसाइडिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कई हफ्ते तक रह सकता है, ठीक होने से पहले कई हफ्ते तक ये रह सकता है। लोकल टेटनस इज जनरली माइल्डर। लोकल टेटनस जो होता है जनरली माइल्डर होता है। ओनली अबाउट 1% ऑफ केसेस आर फेटल। सिर्फ इसके जो लोकल टेटनस के 1% केसेस होते हैं वो फेटल होते हैं। यहाँ पे इसका अगला टाइप आता है सिफेलिक टेटनस। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें होता है सिफेलिक टेटनस इज़ द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ये जो सिफेलिक टेटनस होता है ये रेयरेस्ट फॉर्म होता है इस डिजीज़ का, बहुत ही कम पाया जाता है। ओनली 0.9 to 3% ऑफ केसेस रहते हैं इसके सिर्फ, ठीक है। एंड इज़ लिमिटेड टू मसल्स एंड नर्व्स इन द हेड। और ये लिमिटेड रहता है सिर्फ मसल्स जो होती हैं, नर्व्स होती हैं जो हेड के अंदर, उसमें सिर्फ लिमिटेड रहता है ये। इट यूजुअली ऑकर्स आफ्टर ट्रॉमा टू द हेड एरिया। ये यूजुअली ऑकर होता है अगर हेड एरिया में ट्रॉमा होता है, अगर सिर में चोट लगती है तभी ऑकर होता है। इंक्लूडिंग स्कल फ्रैक्चर, लेसरेशन, आई इंजरी, डेंटल एक्सट्रैक्शन से भी इसके होने के चांसेस रहते हैं और ओटाइटिस मीडिया से भी इसके चांसेस रहते हैं। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इंजरीज टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर ये कभी कभी ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी और पार्ट में भी अगर चोट लगी है बॉडी की तब भी सिफेलिक टेटनस हो सकता है, ये ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ट्रीटमेंट में इसका पहले क्या करते हैं, एक माइल्ड टेटनस होता है, ठीक है, एक सीवियर होता है। तो पहले माइल्ड के बारे में बात करते हैं। जो माइल्ड होता है वो माइल्ड केसेस ऑफ टेटनस कैन बी ट्रीटेड विद। किससे हम माइल्ड टेटनस के जो केसेस होते हैं उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें आता है टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, TIG जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टेटनस एंटीबॉडीज और टेटनस एंटीटॉक्सिन, ठीक है। इट कैन बी गिवन एज इंट्रावेनस थेरेपी और बाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसको इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू इसको हम दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी टू रिड्यूस टॉक्सिन प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि टॉक्सिन प्रोडक्शन को कम कर सकती है। मेट्रोनिडाजोल इंट्रावेनस IV इज प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। जो मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन होता है वो IV प्रेफर्ड किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। बेंजोडाइजेपिन्स कैन बी यूज टू कंट्रोल मसल स्पाज्म। ऑप्शंस इंक्लूड डाइजेपैम एंड लोराजिपैम, ओरल और IV। इसमें बेंजोडाइजेपिन्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे डाइजेपैम और लोराजिपैम का यूज़ किया जाता है जो मसल स्पाज्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं सीवियर टेटनस के बारे में। माइल्ड टेटनस के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं सीवियर टेटनस के बारे में। सीवियर केसेस विल रिक्वायर एडमिशन टू इंटेंसिव केयर। सीवियर जो केसेस होते हैं वो जरूरी रहता है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन किया जाए इंटेंसिव केयर के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्टेड इंट्राथेटिकली विच इंक्रीजेस क्लिनिकल इंप्रूवमेंट फ्रॉम 4 to 35%।
जो इंट्राथेटिकली इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्टेड किया जाता है उससे क्या रहता है कि जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट रहता है वो 4 to 35% देखने को मिलता है। आगे देखेंगे ट्रिकोस्टमी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर 3 to 4 वीक्स। ट्रिकोस्टमी इज रिकमेंडेड फॉर सिक्योरिंग द एयरवे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इज ए स्टिमुलस फॉर स्पाज्म। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि ट्रिकोस्टमी रहेगी, जिससे कि एयरवे हमारा सिक्योर रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट एज एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन टू कंट्रोल स्पाज्म एंड ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन। मैग्नीशियम सल्फेट का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चलाया जाता है जिससे कि जो ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो टेटनस के ऊपर और मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर करी है। अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।